देश में स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो नीट की परीक्षा को देने के बाद आक्रोश में है। नीट विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट को लेकर के दाखिला पर अलग अलग याचिकाएं जो हैं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज सुनवाई होनी है। कल की बात करें, बीते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क वाले 1563 स्टूडेंट को री एग्जाम देने का ऑप्शन वाला आदेश दिया था। ग्रेस मार्क हटाएं या फिर से एक हफ्ते के बाद परीक्षा दें और उसके अकॉर्डिंग मेरिट में शामिल हों। लेकिन आज भी कई याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई करनी है। तो देखिए, पूरे देश में नीट को लेकर के बातें चल रही हैं और नीट से जुड़े 4 बड़े अपडेट्स, बुलेट पॉइंट क्या है वो आपके सामने हम स्क्रीन पर इस एलईडी पे रखते हैं। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट को सरकार की क्लीन चिट मिली हुई है। नीट विवाद पे 4 बड़ी बातें हैं और दूसरी चीज ये है कि 1563 कैंडिडेट का री एग्जाम होगा, उनके पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा 6 जुलाई से काउंसलिंग का जो डेट है वो भी सामने है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक पर कोई जवाब नहीं। कल जिस तरीके से कहा गया कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर निगाहें टिकी रहने वाली हैं। तो देश में नीट परीक्षा के नतीजों को लेकर बवाल मचा हुआ है। घोटाले और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। अब इस पर शुद्ध रूप से सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस की बात करें तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सरकार जो है सफाई देने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को गलत बताया है। 24 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। हालांकि जिन छात्रों के रिजल्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उन्हें 2 ऑप्शन जरूर मिले हैं जो कल के फैसले से सामने आया है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा पेपर लीक तो हुआ नहीं है, लेकिन गड़बड़ी अगर हुई है तो जो दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा। नीट के नतीजों पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं। जब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाएगी। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुनाया। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया 6 सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा और इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा है सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। नीट, जेई और सीयूईटी विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए
कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। सरकार एक्शन की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रहा है। ये हमारे देश के लाखों जो नौजवान हैं उनके भविष्य का सवाल था और प्रधान साहब इस पर लीपापोती करना चाहते हैं या पर्दा डालना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, छात्रों की प्रमुख तौर पर मांग है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, छात्रों की मांग जायज़ है, चाहिए। उसमें सीबीआई आखिर किस लिए है? ऐसे घटनाओं की जांच के ही तो बनाया गया है सीबीआई। में जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। राजनीति अपनी जगह, नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे थे उन सभी का रीनीट बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से होना चाहिए। सर ये तो पार्शियलिटी हुआ ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर और आगे के बच्चों के लिए कैसा रहेगा? गवर्नमेंट से यही कहना है और न्यायालयाधीश से यही कहना है कि हमें सही प्रकार से इंसाफ मिले और रीनीट अगर कराया जाए तो सभी के लिए कराया जाए, न कि केवल 1563 बच्चों के लिए कराया जाए। एक मार्क्स पे 612 मार्क्स पे, मेरे मार्क्स पे 100,000 बच्चे का इतना ज्यादा स्कोर कैसे आ सकता है? छात्रों का आरोप है गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। नीट परीक्षा देश की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा पर उठे सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और वो भी ईमानदारी से, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।